हेलो फ्रेंड्स, मंजिल स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि वो महक जो है उसको बोलती है कि मेरी फ्रेंड आएगी मिलने के लिए। तो यही सब बातें होती हैं और वो बोल देती है ठीक है आएगी। चलिए अब आगे सुनते हैं कि आगे स्टोरी में क्या हुआ। नेक्स्ट डे होता है और एज़ यूजुअल अनवी उस दिन घर में रहने का सोच रही होती है, बट एज़ यूजुअल ईशा बोलते हैं कि आज ऑफिस नहीं जाना। तो वो कहती है कि नहीं, आज सर में दर्द हो रहा है। कह रही हाँ 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 सर में दर्द, ओके समझ रही हूँ। तो कहती है मतलब, कहती है यही आज महक की फ्रेंड आ रही है तो तुम्हें घर पे ही रहना है। कहती है आर यू सीरियस ईशा? तो कहती है आई एम डैम सीरियस। तुम्हें तो हर लड़की के साथ वक्त बिताने का टाइम चाहिए होता है ना। कहती है हाँ, अभी तुमने सही पकड़ा है, मुझे बिल्कुल सही पकड़ा है। यहीं रहूँगी, नहीं जाऊँगी कहीं। जो तुम्हें समझना है ना तुम वो समझो। उसी लड़की के लिए रुक रही हूँ मैं यहाँ पे। और कुछ आप जो करना है करो। कर सकती हो मेरा कुछ? बोलो, कर सकती हो? तो ईशा को बहुत गुस्सा आता है। कहती है ठीक है, ये बात है ना। महक, महक कहाँ हो तुम? तो महक के पास जाती है वो। सब तो अपने अपने रूम में ही चले जाते हैं और रात को वो रूम अंदर बंद करके सो चुकी होती है और ईशा बाहर ही सोती है। तो महक का जाके डोर बजाती है। महक नींद में उठ के बाहर आती है। कहती है क्या है यार, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? ईशा कहती है अपनी फ्रेंड को कॉल करो, उसे मना करो आने के लिए। तो महक जैसे किसी ने उसे ऐसे हिला के ज़ोर से हटा दिया हो। तो वो कहती है क्या क्या मतलब क्यों? तो कहती है नहीं आएगी, मतलब नहीं आएगी। ये घर मेरा है और इस घर में वो नहीं आएगी, दैट्स इट। तो अनवी कहती आएगी और ज़रूर आएगी। कहती ऐसे कैसे आएगी, ये घर मेरा है, इसमें वो नहीं आ सकती है। तो अनवी कहती ओहो ये घर आपका है? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ना ये घर आपका है और ना ये घर मेरा है। ये घर मेरी कंपनी ने मेरे को दिया है, ठीक है। तो ईशा कहती है वाह, अब तो तुमने मुझे अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल अलग कर दिया ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ हुई नहीं ना। तो अनवी कहती है देवी क्यों हर बात का यार बतंगड़ बनाने में लगी रहती हो? कहती है तुम क्या करती हो फिर, तुम्हें मुझसे प्यार? तो अब महक तो कहती क्या यार, सुबह सुबह तुम लोग दोनों के दोनों क्या हुआ है? तो कहती है कुछ नहीं हुआ है, अपनी बहन से पूछ लो। आज मेरे सर में दर्द है, मुझे जाना नहीं है ऑफिस, ज़बरदस्ती भेज रही है यार। कह रही है कि आज तुम्हारी फ्रेंड आने वाली है इसलिए मेरे को रुकना है। ये कोई बात है यार इसकी? तो महक ईशा की तरफ देखती है, कहती है सच में? हाँ सच में ईशा? कैसे यार, तुम क्या मतलब, क्यों इतनी पागल हो गई हो, क्या चाह रही हो? तो कहती है मैंने तुमसे कल कहा था ना अनवी उसके सामने नहीं आनी चाहिए। तो कहती है मैंने भी तो कहा था अनवी उसके सामने नहीं आएगी, रूम में रहेगी। अनवी कहती है पीछे से क्यों नहीं आऊँगी मैं तो आऊँगी। हर बार मैं इसके हिसाब से क्यों चलूँगी? बिल्कुल नहीं चलूँगी, जो मन में है ना करो, मैं इसके हिसाब से नहीं चलूँगी, दैट्स इट, ठीक है। तो कहती है यार यार तुम दोनों क्यों यार, ईशा तुम ही सुन लो। ईशा कहती है मैं क्यों सुन लूँ? तन्वी कहती है हाँ ये क्यों सुनेगी, हाँ ये तो वो है ना प्रधानमंत्री है। नहीं 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 नहीं, प्रधानमंत्री को भी राष्ट्रपति की परमिशन लेनी पड़ती है, ये तो राष्ट्रपति है देश की, हर चीज़ तो इससे पूछ के करनी पड़ेगी, ये क्यों किसी की सुनेगी? तो ईशा कहती है हाँ हूँ मैं, बताओ क्या? तो अनवी कहती है
दिमाग ना ना अपना ख़राब करो और ना मेरा ख़राब करो। मेरे सर में वैसे ही बहुत दर्द है, चिक 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 करके, और मेरे सर में दर्द मत करो। जब से आई हो ज़िंदगी में सर का दर्द बन के रह गई हो। तो जो है ईशा कहती है वाह, अब मैं तुम्हारे सर का दर्द बन गई हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। प्यार किया भी था तुमने मुझसे कभी, या बस मेरे साथ खेल खेल रही थी? ये भी बता दो। तो कहती है खेल ही खेल रही थी मैं तुम्हारे साथ, और बहुत खेल रही थी। सही पकड़ा है तुमने, बिल्कुल एकदम सही पकड़ा, करेक्ट। बहुत खेल खेल रही थी मैं तुम्हारे साथ। तो ईशा कहती है ठीक है, तुम्हें अपनी फ्रेंड को बुलाना है ना, बुलाओ, मैं ही चली जाती हूँ इस घर से। और ये कह के वो अपना बैग उठाने लगती है। तो महक अनवी के पास जाती है, कहती है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया अनवी, क्या ईशा का भूत तुम में घुस गया है क्या आज? तो कहती क्या मतलब है? कहती है उसका ट्रीटमेंट कराने के लिए साइकेट्रिस्ट बुला रही हूँ, क्यों नहीं चली जाती हो आज ऑफिस? तो अनवी कहती है शिट यार, मेरे दिमाग से निकल गया था। मुझे लगा सच में तुम्हारी कोई फ्रेंड ही आ रही है, और मेरे सर में सच में बहुत दर्द हो रहा है, इसने ना मेरे सर, यार आई एम सो सॉरी। तो महक कहती है जाओ संभालो, सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा, जाके संभालो अब। कहती है यार क्या करूँ मैं ना, मेरा सर। तो कहती है जाओगी अब? तो वो जाती है फिर ईशा के पीछे, और ईशा से कहती है कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। कहती है नहीं, अगर तुम इस घर में रहोगी तो वो आएगी ना, तो मुझे यहाँ नहीं रहना, तुम ही दोनों मिलो अब। तो वो कहती है कि जा रही हूँ मैं ऑफिस। तो ईशा जो है पलटती है, अनवी की तरफ देखती है और कहती है पक्का? कहती है हाँ पक्का, जा रही हूँ मैं, क्या ही करूँगी यहाँ पे, दिमाग की तो बैंड बजा रखी है तुमने। कहती है प्यार करती हो ना मेरे से अनवी? अनवी कहती है अरे यार फिर मत शुरू करो यार, बस हाँ, प्यार नहीं हो गया, पता नहीं यार क्या ही हो गया है, किसी चोर का सच हो गया है जो बार बार बोलना पड़ता है फिर भी यकीन नहीं होता। कहती है मतलब? कहती है चोर का भी नहीं, किसी कातिल का। ये ना मतलब मेरा प्यार है, प्यार है बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी कातिल का बेगुनाह होना है ना। मतलब वो कितना भी कहता रहे बेचारा कि नहीं मैं बेगुनाह हूँ, बेगुनाह हूँ, बेगुनाह हूँ, बेगुनाह हूँ, लेकिन कोई नहीं मानेगा। वही हाल ना तुमने मेरा घर रखा है। प्यार है, प्यार है, प्यार है। मैं अपने माथे पे अगर यहाँ लिखवा लूँ ना, टैटू करवा लूँ परमानेंट कि आई लव ईशा, तब भी तुम्हें यकीन नहीं होगा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं थक चुकी हूँ यार, रोज 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 एक ही चीज़, एक ही चीज़, एक ही चीज़, एक ही चीज़। यार दिमाग खराब करके रख रखा है। अरे देवी क्या, देवी छोड़ दो यार मुझे, तुम बख्श दो मुझे, ठीक है। ये कह के अनवी बिना फ्रेश हुए, बिना शावर लिए जाती है, सिर्फ हाथ मुंह धोती है, कपड़े पहनती है और वहाँ से निकल जाती है। और ईशा कहती है ब्रेकफास्ट? कहती कर लिया मैंने ब्रेकफास्ट, पेट, लीवर, किडनी, आत्मा, रूह सब तृप्त हो गई है मेरी आज, नहीं चाहिए मुझे कुछ, तुम भरो अपना पेट। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। ईशा उसके जाने के बाद सोफे पे बहुत देर तक बैठी रहती है। महक आके उससे पूछती है क्या हुआ? तो कहती है तुम्हें तो पता ही नहीं है जैसे क्या हुआ है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूं, मेरे को सच में समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। ये सब हमारा रिश्ता एकदम बिगड़ गया है, किस मूड पे था और आज कहाँ आ गया है।
तो महक कहती है कि सच है, आ तो गया है, रीज़न पता है तुम्हें? कहती है हाँ पता है ना। कहती है क्या? अन्वी का मुझसे दूर भागना, यही रीज़न है। कहती है क्या? कहती है हाँ, इतना टाइम हो गया, अन्वी कभी मेरे क्लोज ही नहीं आती, उससे प्यार ही नहीं करती, पता है मुझे। तो महक वहाँ से चुपचाप अपने रूम में चली जाती है और ईशा अपने आप में बड़बड़ाती रहती है। महक जाके रेडी होती है, घर को थोड़ा क्लीन करती है, कुछ नाश्ता वगैरह बाहर से मंगवा के रखती है और फिर बाहर आती, मतलब फिर तैयार व्यार होके इंतज़ार करने लगती है। थोड़ी देर में वो भी आ जाते हैं और वो आती है, डॉक्टर आती हैं और डोरबेल बजाती हैं। अन्वी जाके डोर ओपन करती, यार ईशा जाके डोर ओपन करती है और देखती है तो कहती है आप? तो कहती है मुझे महक से मिलना था। कहती है ओह आप महक की फ्रेंड हैं? कहती है हाँ। तो अंदर आती है और बैठती है तो दोनों बातचीत करते हैं। तो वो कहते हैं कि बैठिए मैं महक को बुला देती हूँ। महक रूम में होती है तो ईशा जाती है, महक को बुला के लाती है कि तुम्हारी फ्रेंड आ गई है। तो महक उठ के आती है, उसे हक करती है और बातचीत करने लगती है। तभी वहाँ ईशा भी आ जाती है थोड़ा पानी वानी लेके। तो कहती है, डॉक्टर कहते हैं कि आप परेशान मत होइए, बैठिए, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है बैठिए आप। तो कहती है कि उसका इंट्रोडक्शन कराती है महक ईशा से कि ये मेरी फ्रेंड है सिया, और एक स्टोरी सुना देती है कि ऐसे ऐसे यहाँ पे आई थी, फिर हम लोगों की ऐसे मुलाकात हुई, उस एक स्टोरी बना के बता देती है। तो फिर ये लोग आपस में बातें करने लगते हैं। अब पहले तो वो महक से बातें करती रहती हैं थोड़े इधर उधर के। अब थोड़ा ऑकवर्ड था एक डॉक्टर का इस तरह से आना और फिर उस इंसान से बात करना, जैसे वो ज़्यादा करीब से नहीं जानती है तो कितनी देर उससे बात करती। तो वो कुछ तरीका खोजती है ईशा से बात करने का। तो ईशा चाय बना के लाती है तो डॉक्टर उनको वहाँ बिठाते हैं। कहती हैं अरे ईशा आप यहाँ बैठे ना, आप मेरी फ्रेंड की सिस्टर हैं तो आप भी तो बैठिए, आपसे भी तो बात करूँ। अच्छा मैं ये कह रही थी कहती है कि हाँ मैं बैठ रही हूँ बताइए। कहती है मैंने ना महक के लिए एक लड़का देखा था तो बस सॉरी, तो बस आई एम सॉरी, अरे यार हाँ तो बस वही मैं महक से कह रही थी कि उस लड़के से शादी कर लो, बट ये मानने को राज़ी नहीं है। तो ईशा कहती है कि महक की तरफ देख के क्यों? तो ईशा कहती है कि नहीं करनी है मुझे शादी, शक्की है एक नंबर का, मैंने एक बार बात करके देखी थी इनके कहने पे, तभी कह रहा था आप जॉब करती हो, पता नहीं किस किस से बातें करती होंगी, आज उसको इतना ही शक है तो मेरे को क्या शादी करनी, बाद में तो क्या ही ज़िंदगी कर देगा वो मेरी। तो डॉक्टर कहती है ईशा से कि अब ईशा आप ही बताइए कि मतलब अगर कोई किसी पे शक करता है तो बेवजह तो नहीं करता है ना, प्यार करता है तभी तो करता है। तो ईशा कहती है बिल्कुल, अगर प्यार नहीं होगा तो शक नहीं होगा, और अगर शक नहीं है तो प्यार नहीं है। तो डॉक्टर कहती हैं इस तरह से फिर ऐसे करके बातें शुरू होती हैं। तो डॉक्टर फिर ईशा से काफ़ी बातें करती हैं। ईशा से पूछते हैं अच्छा ईशा तुम्हें किसी से प्यार है? तो कहती है हाँ है, बहुत है, और मैं छुपाऊंगी नहीं आपसे, मुझे एक लड़की से प्यार है। कहती ओह अच्छा ऐसा? कहती है हाँ। कहते हैं कि फिर तो आप दोनों में बहुत पड़ती होगी। कहती पहले पड़ती थी अब नहीं पड़ती। कहती क्यों? कहती है मुझे ऐसा लगता है मुझसे प्यार नहीं करती। कहती है क्यों, आपने कहीं उसको देखा है किसी और के साथ, पकड़ा है कभी? तो कहती है नहीं ऐसा तो कभी कुछ नहीं हुआ। तो कहती है फिर? तो कहती है बस मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियां ना कभी लड़कियों के लिए लॉयल नहीं हो सकती हैं। कहती है ऐसा क्यों सोचते हो आप? कहती है कि
लड़कियां ना हर पल लड़कियों को बदलती रहती हैं। आज और वो क्या कहते हैं कि मतलब कि यार बस लड़कियां ना लड़कियों के साथ टाइम पास करती हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो फिर वो कहते हैं तो इसका मतलब ये चीज़ तो आपका पार्टनर भी आपके बारे में सोच सकता है ना। तो कहते हैं कि बट मैं लॉयल हूँ ना। तो कहती है आप लॉयल हो तो ऐसे सामने वाला भी तो लॉयल हो सकता है। कहती है हाँ हो सकता है। कहती है तो आपका शक करना सही है फिर। तो कहती है कि शक करना ठीक नहीं है बट मुझसे होता है, मैं क्या करूँ। मैं ना अन्वी को खो नहीं सकती, अब किसी भी हाल में नहीं खो सकती, किसी भी कंडीशन में मैं उससे दूर नहीं जा सकती। तो डॉक्टर कहते हैं कि अच्छा सोच के देखो, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें आपको अन्वी से दूर जाना पड़े, कोई मजबूरी आ जाए, आपके मम्मी पापा मना कर दें या अन्वी के मम्मी पापा मना कर दें, अन्वी पीछे हट जाए इस मजबूरी में या आपको पीछे हटना पड़े तो कहती है मैं कभी पीछे नहीं हटूँगी। और अगर अन्वी ने ऐसा किया तो या तो मैं अपनी जान दे दूँगी या उसकी जान ले लूँगी। तो डॉक्टर थोड़ी देर चुप रहते और कहते हैं कि और अगर पेरेंट्स ये तुम दोनों को ना मिलने दें तो कहते हैं जो हमारे बीच में आएगा वो भी इस दुनिया से जाएगा, ये याद रखिएगा। अन्वी सिर्फ मेरा प्यार नहीं है, अन्वी को हर हाल में मेरे साथ रहना पड़ेगा, किसी भी हाल में। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो थोड़ी सी वो मतलब हाइपर होने लगती है ईशा। तो वो डॉक्टर कहती है कि सपोज़ करके देखो, अगर अन्वी आपके इस बिहेवियर से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए और तंग आ जाए, ना रह पाए आपके साथ, तो कहती बोला ना मैं छोड़ूंगी नहीं उसे, मैं उसकी जान ले लूँगी या अपनी जान दे दूँगी। और यकीन नहीं आता ना, मैं अब भी अपनी जान दे के दिखा सकती हूँ। मैं नहीं रह सकती उसके बिना और ना मैं उसे रहने दूँगी मेरे बिना। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। मुझे मुझे हर हाल में वो चाहिए, कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ मैं, किसी भी कीमत पे अन्वी मुझे चाहिए बस। मुझे इस दुनिया से और कोई मतलब है ही नहीं। और कहती है सोच के तो देखो एक बार ईशा, एक बार बस सोच के देखो। कहती क्यों सोचूं, नहीं सोचना ना मुझे नहीं सोचना, बस अन्वी मेरी है मेरी है मेरी है। अन्वी किसी की नहीं हो सकती, अन्वी मुझसे दूर नहीं हो सकती, अन्वी मेरे पास से कहीं नहीं जा सकती। अन्वी सिर्फ मेरे कंट्रोल में रहेगी, मेरे हिसाब से चलेगी। अन्वी को जो मैं कहूँगी अन्वी बस वो करेगी। अन्वी मुझसे कभी दूर नहीं हो सकती है। अन्वी की रग रग में, अन्वी की सांसों में, अन्वी के दिमाग में, अन्वी के दिल में सिर्फ और सिर्फ मैं रहूँगी और कोई नहीं रहेगा। दैट्स इट। अन्वी को पाने के लिए, अन्वी को अपने पास रखने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। और एक सेकंड, आप महक की फ्रेंड है ना, आप मुझसे क्यों इतनी बातें कर रही हैं। तो कहती हैं कि हाँ मैं महक की फ्रेंड हूँ, बट मुझे जब आपने कहा कि आप किसी लड़की से प्यार करते हो तो मेरे लिए थोड़ा न्यू था, तो बस जानना चाह रही थी। अच्छा अन्वी से पहले कोई पास्ट रिलेशनशिप रहा है आपका। तो वो कहती है हाँ ना रहा है। छोड़ो ना उसको, उससे क्या बातें करना, उसके बारे में क्या सोचना। तो कहती है कि क्यों, वो प्यार नहीं था। कहती है कि इस हद तक नहीं था, और उसने तो मुझे अकेला कर दिया था, बिल्कुल अकेला कर दिया था। वो तो मुझसे बात ही नहीं करना चाहती थी। जैसे ही उसकी शादी फिक्स हुई, उसने तो मुझे ऐसे अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया जैसे मैं उसकी ज़िंदगी का कोई सूखा पत्ता हूँ जो कचरा हो गई थी। उस समय अन्वी ने मुझे संभाला था, अन्वी ने प्यार किया, अन्वी ने अपने साथ रखा। अन्वी इज़ द बेस्ट। जो कुछ है सिर्फ अन्वी है, अन्वी सब कुछ है। अन्वी ने मुझे वो सब कुछ दिया है
जो मुझे कोई नहीं दे सकता। और अनवी, अब मैं अनवी को कभी नहीं छोड़ सकती हूँ, ना मैं उसे छोड़ने दूँगी खुद को। बस अनवी बस मेरी है, अनवी बस मेरी है, अनवी मेरी है और मेरी ही रहेगी किसी भी हालत में, बस वो मेरी ही रहेगी। अनवी और किसी की नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, अनवी नहीं हो सकती किसी की। तो डॉक्टर कहती है काम डाउन ईशा, काम डाउन। बट हर चीज़ परमानेंट नहीं होती ना, पता है ना तुम्हें। ईशा कहती है हाँ, बट अनवी का होना परमानेंट है, अनवी परमानेंट ही रहेगी और हमेशा रहेगी। वो कहीं नहीं जा सकती, उसका कुछ नहीं हो सकता, उसे मेरे साथ हमेशा रहना पड़ेगा। और जब वो ये बोलती है तो फिर डॉक्टर चुप हो जाती है, क्योंकि उसका एंगर बाहर आ रहा होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो रही होती है, उसके फेस के एक्सप्रेशंस चेंज हो रहे होते हैं। तो डॉक्टर वहाँ पे एकदम काम हो जाती है, एकदम चुप हो जाती है। उस समय वो कुछ भी नहीं कहती हैं, और ना उनका उस समय कुछ कहना शायद सही होता है, इसलिए वो चुप हो जाती हैं। और वो फिर थोड़ी देर महक से इधर उधर की बातें करती हैं, माहौल को थोड़ा सा नॉर्मल करने के लिए, जिससे ईशा को कोई शक ना हो। और फिर ईशा कहती है कि मैं ज़रा अनवी को कॉल करके आती हूँ, और ये कह के वो उठ के वहाँ से रूम में चली जाती है। महक और डॉक्टर आपस में कुछ बातें करते हैं, और फिर वो कहती है कि मैं अनवी को खुद कॉल करूँगी, एक काम करना, अनवी को कहना कि मुझे एक बार कॉल करके बात करे। तो महक कहती है कि ठीक है। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, अब ये स्टोरी क्या मोड़ लेगी, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।